हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में वी बेल ड्राइव। इसमें हम स्टार्ट करेंगे वी बेल ड्राइव। इसमें हमारे पास जो रहेगा टॉपिक, इसमें हम पढ़ेंगे वी बेल ड्राइव क्या होता है, इसका डायग्राम, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड इसका एक डेरिवेशन है रेशियो ऑफ बेल्ट वी बेल्ट ड्राइव, एंड इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें वी बेल्ट ड्राइव क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। वी बेल्ट ड्राइव जनरल तौर पे अगर हमने देखा जाए तो इसके पहले हम डिस्कस किया था सिंपल बेल्ट ड्राइव। सिंपल बेल्ट ड्राइव में क्या होता था कि जब दो पुल्ली आपस में रोटेशन करती थी, एक दूसरे को बेल्ट के को अटैच करते थे, जब रोटेट करता था तो वो सिंपल बेल्ट ड्राइव होता था। उसमें हमारे पास जो सेंटर डिस्टेंस होती थी वो काफ़ी डिस्टेंस में रख सकते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, वी बेल्ट ड्राइव जो होता है इसमें सेंटर डिस्टेंस जो होती है इसकी काफ़ी करीब होती है, और ये इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में किया जाता है। और ये जो सिंपल बेल्ट ड्राइव से मोर देन ये पावर ट्रांसमिट करती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करती है दो पुल्ली को जो कि आपस में आसपास में रखी जाती है, नियर बाई रहती है। तो इसमें हमारे पास जो दिया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट अ वी बेल्ट इज मोस्टली यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप where a great amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are very near to each other। प्रत्येक जो पुल्ली होती है एक दूसरे से वो हमेशा आसपास में ही रखी जाती है। ये भी बेल्ट ड्राइव होता है। भी बेल्ट ड्राइव में हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको इसमें दिए हुए हैं। इसमें पॉइंट हमारे पास ये हैं, जैसे देखा जाए तो फर्स्ट है हमारे पास दी वी बेल्ट्स आर मेड ऑफ फैब्रिक एंड कॉर्ड्स मोल्डेड इन रबर एंड कवर्ड विथ फैब्रिक एंड रबर। वी बेल्ट ड्राइव जो बनाया जाता है वो फैब्रिक और कॉर्ड्स से बनाया हुआ जाता है, इसके लपेट करके बनाया जाता है फैब्रिक और कॉर्ड्स का। इसमें रबर और कवर के साथ कवर किया जाता है और इस टाइप से वी बेल्ट ड्राइव बनाया जाता है। वी बेल्ट दी बेल्ट्स आर मोल्डेड टू अ ट्रेप जोड़ल शेप एंड आर मेड एंडलेस। ये जो होता है बेल्ट ड्राइव, ये जो बेल्ट्स होता है ये बेल्ट्स ट्रेप जोड़ल शेप में बनाया जाता है। These are particularly suitable for short drives when shafts are at a short distance apart। इसकी जो आपस में short distance होती है काफ़ी ये छोटी होती है। The included angle for a V belt is usually from 30 डिग्री to 40 डिग्री। इसमें जो एंगल होता है, इसमें जो वी बेल्ट का जो एंगल होता है, इंक्लूडेड एंगल होता है, वो होता है 30 डिग्री से 40 डिग्री। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला, जैसे वी बेल्ट ड्राइव जो होता है वो फैब्रिक और कॉर्ड से बनाया जाता है, फैब्रिक से कॉर्ड्स की जाती है और इसमें रबर को मोल्ड किया जाता है। और ये जो इसका शेप होता है वो ट्रेपजोइडल शेप होता है। और वी बेल्ट ड्राइव में इसका जो सेंटर डिस्टेंस होता है ये काफ़ी शॉर्ट होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है। और इसका जो वी बेल्ट का जो इंक्लूड एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री टू 40 डिग्री। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम से कैसे इसको ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है वी बेल्ट ड्राइव का। वी बेल्ट ड्राइव का डायग्राम है। इसमें अगर हम देखा जाए, ये डायग्राम जो है एक साइड इसमें वी बेल्ट ड्राइव में हमारे पास जो डायग्राम दिया हुआ है ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम है, और ये हमारे पास है वी बेल्ट ड्राइव का शेप का डायग्राम। तो हम क्रॉस सेक्शन डायग्राम को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्रॉस सेक्शन डायग्राम में हमारे पास जो दिया हुआ है ये वी बेल्ट ड्राइव का क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। इसके अंदर जो हमारे पास ये जो पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स को हम बोलते हैं फैब्रिक एंड रबर कवर। इसको फैब्रिक और रबर से कवर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फैब्रिक अटैच किया जाता है, ये कॉर्ड लगाया जाता है, और यहाँ पर रबर होता है। तीन मटेरियल इसमें इस्तेमाल होते हैं, फैब्रिक, कॉर्ड और रबर। इसमें क्या होता है, जो रबर होता है रबर को अटैच करते हैं, रबर के बाद इसमें कॉर्ड लगाते हैं, इसके बाद ऊपर से इसके ऊपर परत जो चढ़ाई जाती है वो फैब्रिक की चढ़ाई जाती है, और इसके ऊपर जो पोर्ट किया जाता है, कवर किया जाता है, उसको किया जाता है फैब्रिक और रबर से। फैब्रिक और रबर से इसको कवर किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये तो हमारे मटेरियल की बात, फैब्रिक, कॉर्ड, रबर, और इसका जो कवर किया जाता है सब कंप्लीट करने के बाद ये होता है फैब्रिक और रबर कवर से, रबर से कवर किया जाता है। ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं विड्थ। ये विड्थ ऑफ वी बेल्ट होता है। और ये जो होता है ये होता है थिकनेस ऑफ वी बेल्ट। अगर हम देखें तो ये बेल्ट की मोटाई मानी जाती है, थिकनेस होता है, और ये होता है विड्थ, बेल्ट की चौड़ाई होती है। एंगल होता है इसका, इसका जो शेप एंगल होता है वो होता है 2 बीटा डिग्री, 2 बीटा के बराबर होता है इसका एंगल, क्रॉस सेक्शन एंगल कहलाता है। ये बी बेल्ट होता है, बी बेल्ट का ये आपका डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम। इसके बाद हम इसमें देखा जाए तो इसको भी हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास दिया हुआ है
इसमें हमारे पास ये होता है बैंड प्लाई ऊपर वाला हिस्सा, ये एडहेंशन गम से इसको चिपकाया जाता है, अटैच किया जाता है। और यहाँ जो होता है वो होता है टेंसाइल कॉर्ड, जो कि टेंसाइल स्ट्रेस में जनरेट कर सके, टेंसाइल कॉर्ड होता है। ये होता है ओवर कॉर्ड रबर, तो यहाँ होता है अंडर कॉर्ड रबर। तो यहाँ पर इसका ये जो शेप बनाया जाता है इस टाइप से बनाते हैं। और देखा जाए तो ये ओवर कवर्ड कॉर्ड रबर, एडेंसन गम, टेंसाइल कॉर्ड, ये होता है जो यहाँ पर इसमें अटैच ये होते हैं। इसको नॉचेस बोलते हैं, नॉचेस कर लगाया जाता है जिस कारण ये स्लिप ना हो, फिसले ना। ओवर कॉर्ड कवर, फिर अंडर कॉर्ड कवर इसको अटैच किया जाता है। तो ये होता है इसका वी बेल्ट ड्राइव। ये वी बेल्ट ड्राइव अगर देखा जाए तो इस टाइप से शेप देखने में रहता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम होता है वो इस टाइप से डायग्राम होता है। फैब्रिक, कॉर्ड, रबर, इन तीन पीस मटेरियल से बनाया जाता है। इसके बाद इसको जो रबर होता है, रबर के ऊपर कॉर्ड को चढ़ाया जाता है। उसके बाद इसको फैब्रिक से मोल्ड किया जाता है। इसके बाद फैब्रिक और रबर से कवर किया जाता है। ये जो हिस्सा होता है ये विड्थ होता है, ये होता है थिकनेस होता है, और एंगल होता है 2 बीटा। ये कहलाता है वी बेल्ट ड्राइव। अब इसके हम एडवांटेज देखेंगे। वी बेल्ट ड्राइव के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले इसमें एडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज क्या होता है? द वी बेल्ट ड्राइव गिव्स कम्पैक्टनेस ड्यू टू द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पुल्ली। इसके लिए इसका जो वी बेल्ट ड्राइव होता है ये काफ़ी कम्पैक्ट होता है, और इसके लिए जो इसकी सेंटर डिस्टेंस होती है काफ़ी छोटी होती है, कम कम शॉर्ट डिस्टेंस में इसको रख सकते हैं। सेकंड है the drive is positive because the slip between the belt and the pulley groove is negligible। इसकी जो ड्राइव होता है वो पॉजिटिव ड्राइव होती है क्योंकि ये स्लिप बेल्ट जो होता है स्लिपिंग ना करे इसके कारण। थर्ड पॉइंट है इसका, since the V belt are made endless and there is no joint trouble, therefore the drive is smooth। इसका जो है इसको कोई भी जॉइंट नहीं रखते इस बेल्ट ड्राइव में। और फोर्थ है इट प्रोवाइड्स लॉन्गर लाइफ 3 to 5 ईयर। ये जो होता है वी बेल्ट ड्राइव होता है 3 to 5 ईयर्स के अप्रॉक्स चलता है, और इसलिए ये लॉन्गर लाइफ होता है। इट कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड एंड रिमूव। इसको हम आसानी से इंस्टॉल और रिमूव कर सकते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द बेल्ट एंड पुल्ली इज क्विक। Whereas the V belt may be operated in either direction, the tight side of the belt at the top or bottom. The center line may be horizontal, vertical and inclined। ये जो V belt होता है ये horizontally, vertical और inclined में हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में इसको हम मूव करा सकते हैं। डिसएडवांटेज हैं इसके V belt ड्राइव के। फर्स्ट है द V belt ड्राइव कैन नॉट बी यूज्ड विथ लार्ज सेंटर डिस्टेंस। वी बेल्ट ड्राइव जो होता है लार्ज सेंटर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। द वी बेल्ट आर नॉट एज ड्यूरेबल एज फ्लैट बेल्ट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुल्लीज फॉर वी बेल्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन पुल्लीज फॉर फ्लैट बेल्ट। सिंस द वी बेल्ट आर सब्जेक्ट टू सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रीप, देयरफॉर these are not suitable for constant speed applications such as synchronous machine and timing device। ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं वी बेल्ट ड्राइव।